नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 14 अक्टूबर मंडे का दिन। आज के दिन के लिए कुछ स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशनल पर्पस से आइडेंटिफाई किया था। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके इन सारे स्टॉक्स का एनालिसिस शुरू करते हैं। पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था जेंसार टेक्नोलॉजीज। जेंसार टेक्नोलॉजीज हमने क्यों सिलेक्ट किया था देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट रखा है और डेली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल था रेड लाइन, ये स्टॉक के लिए क्रूशियल सपोर्ट लेवल हुआ करता था और जब यहाँ से ब्रेक किया तो यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम बना करके 3-4 दिनों से स्टॉक इसी लेवल पर आकर के क्लोजिंग दे रहा था। तो आज के दिन में आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक बहुत बढ़िया अप मूव स्टॉक ने दिखाया, जैसे हमने एंटीसिपेट किया था। ऑलमोस्ट 4% का मूव क्लोजिंग बेसिस पे है। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं हमारी एंट्री कहां पर स्टॉक के अंदर में हुई। तो हमने बाइंग रखा था 698 के ऊपर। 698 का जो लेवल है वो आता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 698। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पहली 15 मिनट की कैंडल में तो ये लेवल आया, लेकिन उसके बाद ऑलमोस्ट 1 घंटा कंसोलिडेट करने के बाद में स्टॉक ने इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया। आप चाहो तो इसमें यहाँ पर ये जो डे हाई था, इस रेड कैंडल का हाई, यहाँ पर भी आप इस कैंडल के क्लोजिंग पर भी इसमें एंट्री कर सकते थे। दूसरी एंट्री आपको यहाँ पर मिलती जब ये वाली रेड कैंडल में इस स्टॉक ने इस लेवल को वापस से रीटेस्ट किया, या तो यहाँ पर भी आप इसके अंदर में एंट्री कर सकते थे जब इस लेवल को ये यहाँ पर रीटेस्ट कर रहा था। तो आपको मल्टीपल एंट्रीज मिली और बहुत बढ़िया एंट्रीज मिली, क्योंकि ये जो पूरा टाइम पीरियड था इतना, ठीक है, ये पूरे टाइम पीरियड में ये स्टॉक इसी लेवल के आसपास में कंसोलिडेट करता रहा। तो आपको बहुत बढ़िया एंट्री का मौका मिला। और यहाँ पर आप जब अगर आपने एंट्री करी होती, ये लेवल अगर डे हाई का भी मैं पकड़ूं 698 का ना पकड़ते हुए, अगर मैं डे हाई का भी लेवल पकड़ता हूं यहाँ से, दिस वन, एक सेकंड में ये रेड लाइन मैं ये सारे मार्कर्स हटा देता हूँ आपको अच्छे से क्लियर। तो अगर ये डे हाई ब्रेक किया यहाँ पर, इस लेवल को हम एंट्री के लिए पकड़ते हैं, 700 का कुछ लेवल बनता है। तो यहाँ से स्टॉक ने जो हाई लगाया वो हाई लगाया 726 का। मतलब आप समझिए ये स्टॉक ने कितना मूवमेंट दिया, ऑलमोस्ट 4.25% का मूवमेंट स्टॉक ने आपको यहाँ से यहाँ तक के लेवल में दिया, और बहुत बढ़िया तरीके से दिया। आप देखिए यहाँ पर ये पूरा टाइम कंसोलिडेट किया स्टॉक ने, और फिर उसके बाद एक सीधा सीधा अपमूव यहाँ तक का कंप्लीट करते हुए स्टॉक ने आपको दिखा। तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही कंफर्टेबल प्राइस एक्शन के साथ में स्टॉक ने बढ़िया एंट्री दी, और अच्छा खासा आप इसको राइड करके पूरा 3.5-4% का प्रॉफिट यहाँ पर निकाल सकते थे। तो बहुत बढ़िया ट्रेड रहा और अच्छा खासा पैसा भी आपका इसमें अंदर बना होगा। चलिए, दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था त्रिवेणी इंजीनियरिंग। त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज हमने अगेन इस रीजन से सिलेक्ट किया था। एक लेवल था जो रेजिस्टेंस बन रहा था, इसको ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक इसको रीटेस्ट कर रहा था, तो एक सपोर्ट लेवल बन रहा था। तो यहाँ पर देखिए बहुत हल्की सी कैंडल बनी है, ऊपर गया, रिजेक्शन लिया है और फिर वहीं पर आकर के क्लोजिंग कर दिया है। तो स्टॉक उसी लेवल पर है। कल के दिन में भी आप इसको वॉचलिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसने अभी भी मूवमेंट, सॉरी मैं डेली टाइम फ्रेम पे लगा दूं, अभी भी इसने कोई ज्यादा खास मूवमेंट इसमें यहाँ पर दिखाया नहीं, स्टॉक उसी लेवल पर है। तो कल के दिन में भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या हमें कोई एंट्री यहाँ पर मिली या नहीं मिली। तो हमने बाइंग रखा था 437 के ऊपर। तो 437 का जो लेवल है, 437 का लेवल आता है आपका कुछ यहाँ पर, दिस इज 437 फॉर यू। तो आप देखिए पहली 15 मिनट की जो कैंडल है उसी में स्टॉक ने इस लेवल को टच किया, फिर उसके बाद काफी 1.5 घंटे तक स्टॉक इसी लेवल के ऊपर कंसोलिडेट करता रहा। तो दैट इज परफेक्ट। और यहाँ पर अगर आपकी एंट्री इस लेवल में कहीं पर भी हुई होती तो वहां से ये स्टॉक ने हाई लगाया 444 का। तो ऑलमोस्ट 1.5% का मूवमेंट स्टॉक ने यहाँ से यहाँ में आपको बना करके दिया। तो बहुत बढ़िया ट्रेड रहा और 1.5% का टारगेट आपका इसके अंदर में भी आज के दिन में बना होगा। तीसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था तनला प्लेटफॉर्म्स। तनला प्लेटफॉर्म तो हमने क्यों सिलेक्ट किया था, डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। ये क्रूशियल सपोर्ट लेवल था जिसके ऊपर स्टॉक बार बार आ रहा था। आज के दिन में भी स्टॉक तकरीबन वहीं पर आया है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि किस तरीके से इसमें शायद कोई मूवमेंट आया या नहीं आया। तो हमने बाइंग रखा था 861 के ऊपर और सेलिंग था हमारा 855 के नीचे। तो 861 का जो लेवल है वो लेवल तो आता है आपका कुछ यहाँ पर, दिस इज 861। तो ये लेवल पे तो पहली 15 मिनट की कैंडल गई है और उसके बाद स्टॉक नीचे आ गया। तो बाई साइड पे तो कोई ट्रेड बना ही नहीं है आपका। सेल साइड पर 855 के नीचे था। तो 855 का जो लेवल है
वो आएगा कुछ यहाँ पर, दिस इज 855 फॉर यू। तो 855 का लेवल यहाँ पर ब्रीच हुआ, पहले 1 घंटे तक स्टॉक इसी लेवल पर रहा और आपकी एंट्री भी इसमें हुई होगी, और यहाँ से ये स्टॉक ने लो लगाया सिर्फ 852 का, मतलब सिर्फ 3 रुपए का मूवमेंट हुआ है। तो यहाँ पर आपकी एंट्री हुई होगी और फिर कहीं इसी लेवल के आसपास में आपका स्टॉप लॉस भी इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट या तो एक्चुअल स्टॉप लॉस पर ट्रिगर हुआ होगा। कॉस्ट टू कॉस्ट ही होना चाहिए क्योंकि काफी टाइम तक स्टॉक इसी लेवल पे रहा, तो इट्स एन इंडिकेशन कि ये स्टॉक कहीं मूव नहीं कर रहा है। तो कम से कम कुछ नहीं तो यहाँ पर इस लेवल पर आपने इसको स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए था। बट अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जेंसर में और त्रिवेणी में हमें बहुत बढ़िया 1.5 से 3.5% के टारगेट्स अचीव होते हुए मिले। तो एक आध में स्टॉप लॉस हिट होता है तो दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली ओके। तो आशा करता हूँ ये एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, आप समझ पा रहे हैं कि स्टॉक सिलेक्शन करने से किस तरीके का इंट्राडे में आपको एडवांटेज मिलता है, और इवेंचुअली आप ये भी सीख करके अपना खुद से एनालिसिस करके खुद के स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके खुद से पैसा बना सकते हैं। खुद एनालिसिस करने का फायदा बस यही होता है कि आपका कन्विक्शन उसके ऊपर ज्यादा बढ़ता है, और उसमें अगर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, हम उस हिसाब से आपको हेल्प करने की भी कोशिश करेंगे, उस हिसाब से वीडियोस भी बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के डेली वीकली एनालिसिस वीडियो मैंने स्क्रीन पर रख दिया, तो इन वीडियोस को देखिए, सीखते रहिए हमारे साथ जुड़ करके, और मेक ग्रेट मनी फ्रॉम द मार्केट्स। हैव अ वंडरफुल ट्रेडिंग डे टुमारो।